सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्लोजर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे क्लोजर को इस्तेमाल करना है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ क्लोजर। सो इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रेफरेंसेस वेरिएबल इन द आउटर स्कोप फ्रॉम इट्स इनर स्कोप। ओके, सो क्लोजर इन नटसेल क्या होता है कि ये एक फंक्शन है जो बेसिकली इनर फंक्शन जो होता है आपका, वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को आप क्लोजर कहते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड क्लोजर वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेक्सिकल स्कोपिंग। ओके, सो लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग स्कोप ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब आपने जो भी वेरिएबल जिस फंक्शन में डिफाइन किया, उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये होता है लेक्सिकल स्कोपिंग। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, let's define a variable a. Let's assign value 10 to this variable. Okay, now once the variable is declared, let's do one thing. Let's define function. Let's define function outer. Okay, अब इस आउटर फंक्शन में हमें ए को प्रिंट करना है। ठीक है, तो एज पर लेक्सिकल, एज पर क्लोजर क्या होगा कि हमारा जो इनर फंक्शन है, मतलब ये जो इनर मतलब जो आउटर फंक्शन है, ठीक है, इसको हम इनर बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेस कर सकता है वेरिएबल्स को इसके आउटसाइड स्कोप में। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करूँ, ठीक है, एंड आई जस्ट राइट इट देयर inside inner function. Okay, so let's see what happens when we do that. Okay, so let us run this code. तो if you see, यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक इनर फंक्शन बनाया और उसे हमने रन किया, बट हमें फंक्शन को इन्वोक करना होगा। ठीक है, सो हाउ डू वी इन्वोक फंक्शन? बेसिकली फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. So we can access the value a, which is the global variable, inside function inner. So this is nothing but क्लोजर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल ए है, ठीक है, और जो फंक्शन इनर है, फंक्शन इनर खुद का जो स्कोप है वो तो है ये। फंक्शन इनर अपने स्कोप के आउटसाइड वेरिएबल्स का वैल्यूज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बट अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँ यहाँ पे, वेरिएबल बी, I can just print, inside inner function A, let's just print B. अब जो B की वैल्यू है, इफ वी रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे इनसाइड इनर फंक्शन वैल्यू ऑफ A इज 10, इनसाइड इनर फंक्शन B इज 20। ठीक है, अब यहाँ पे A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगर अभी हमें देखना है कि अगर मैं B को प्रिंट कर दूँ आउटसाइड दिस फंक्शन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। B प्रिंट करने पे क्या होगा? Let's run this code again and see. So we will get this warning, B is not defined. Why are we getting this warning? Because of lexical scoping. यहाँ पे lexical scoping की वजह से जो B का जो स्कोप है वो हमने बाइंड कर दिया है इस फंक्शन के स्कोप में। उसका मतलब ये है कि B इस फंक्शन के बियॉन्ड और बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट लेक्सिकल स्कोपिंग इज। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ क्लोजर हम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जो होता है उसको इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स है स्कोप में, उसको हम इनसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग वी कांट एक्सेस वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड द स्कोप ऑफ एनी फंक्शन आउटसाइड इट। ठीक है, तो वो अंदर हम बाहर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, बट बाहर हम अंदर की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लेक्सिकल स्कोपिंग के जो डिसएडवांटेजेस है इसको हम कैसे क्लोजर के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था इनर और इसको कॉल किया था
लेट्स कमेंट दिस कोड, लेट्स डिफाइन फंक्शन कॉल आउटर, ठीक है। अब इस आउटर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम एक वैल्यू डिफाइन करेंगे बी इक्वल टू अगेन 20, ऑलरेडी वी हैव वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड inner and let's define value int value let equal to c, let c equal to 20 20 30. Let's see कि with by the definition of closure हम इस इनसाइड इनर फंक्शन जो है इसमें कौन कौन से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम ये ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? यस, बिकॉज इसका जो स्कोप है वो इनर के बाहर है, ठीक है। तो क्या अगर मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट एक प्रिंट करूँ वो प्रिंट होगा? यस होगा, इनसाइड इनर फंक्शन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली ये जो बी हमने डिफाइन किया है वो हमने इनर के बाहर किया है बट आउटर के अंदर किया है। फॉर इनर इसका जो स्कोप है वो इनर के बियॉन्ड या फिर बाहर है, तो क्या हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर? यस, वी शुड बी एबल टू एक्सेस, ठीक है। क्या हम सी को एक्सेस कर सकते हैं? यस, बिकॉज सी अगेन इनर के अंदर आता है और हम इनसाइड तो एक्सेस कर ही सकते हैं, राइट। तो हमने सी को भी प्रिंट किया। लेट्स प्रिंट दिस कोड, बट हमें इसे कॉल करना होगा, ठीक है। हम इसे कॉल कहाँ पे करेंगे? इन्वोक करेंगे आउटर के अंदर ही। अब अगर मैं आउटर को कॉल करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू कैन सी हमारा फर्स्ट आउटर फंक्शन कॉल होगा, फिर इनर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और फिर इनर फंक्शन के अंदर हम तीनों वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ए बी सी को। ए हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, बी हमारा वेरिएबल ऑफ आउटर फंक्शन है और सी हमारा वेरिएबल ऑफ इनर फंक्शन है। क्या हम फंक्शंस के पैरामीटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय सेम लॉजिक? लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूँगा पैरम 1, सिमिलरली वी विल पास पैरम 2, ओके। एंड जैसे हमने पैरम 1 पास किया, वी विल जस्ट प्रिंट एंटर 40 हियर। Similarly, while calling this inner function, will pass 50. Let's see whether we can call this param inside this or not. Okay, let's print this and see what happens when we do that. So as you can see, inside the inner function I can access not only a b c, param 1 param 2. So this is all about lexical scoping and क्लोजर, ठीक है। बट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम इनर फंक्शन जो है उसको आउटर के बाहर कॉल कर सकते हैं? लेट्स से इफ आई कॉल इनर आउटसाइड, लाइक आई जस्ट पास वैल्यू 60, कैन आई डू दैट? let's just run this code again and see. No, we can't because we are getting the error inner is not defined, ठीक है। सो अगेन एज पर लेक्सिकल एनालिसिस हमने इस फंक्शन का जो स्कोप है उसको बाइंड किया है किससे? द स्कोप ऑफ दिस आउटर फंक्शन। सो आउटर फंक्शन के बियॉन्ड हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ क्लोजर हम बाहर के जितने भी स्कोप वेरिएबल्स है उसको अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप डिफरेंस समझ में आओगे लेक्सिकल स्कोपिंग में और क्लोजर में। बट अब क्लोजर हमें कुछ और सुपर पावर्स देता है। वो सुपर पावर्स ये है कि हम इनसाइड जो फंक्शंस है उनको हम आउटसाइड ना सिर्फ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब बल्कि हम उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट जस्ट कमेंट एवरीथिंग, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लोजर्स हमें क्या क्या सुपर पावर्स देता है, ठीक है। सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड दैट। हमने देखा कि बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग जो हमारे इनर स्कोप्स है या फिर जो इनर फंक्शंस हैं वो हम ना तो फंक्शन के वेरिएबल्स को बाहर उस फंक्शन के स्कोप के बाहर कॉल या फिर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। बट क्लोजर हमें वो सुपर पावर्स देता है कि हम इनर स्कोप्स को बाहर कॉल भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट जस्ट सी हाउ वी कैन डू दैट। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, उसका नाम हम देंगे आउटर फंक्शन अगेन। फिर हम उसमें एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे बी, उसको हम वैल्यूज देंगे 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि
मुझे इसके b की वैल्यू को एक्सेस करना है आउटसाइड दिस फंक्शन. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल राइट वन फंक्शन गेट b. ओके, और जब मैं गेट b करूंगा तो आई जस्ट वांट टू प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ b. ठीक है, आई जस्ट राइट करंट वैल्यू ऑफ b. ओके, सेकेंड में एक फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे हमें अपडेट करना है अपडेट बी को. ठीक है, तो हम उसमें वैल्यू पास करेंगे और उसके हिसाब से उसको अपडेट करेंगे, मतलब उसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. ठीक है, सो विल जस्ट राइट बी इक्वल टू बी प्लस वैल्यू. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन के बाहर, आउटर फंक्शन के बाहर गेट बी फंक्शन को एक्सेस करना है और वेरिएबल बी को एक्सेस करना है. ठीक है, लेट जस्ट सी हाउ वी कैन डू दैट. ओके, सो क्लोजर हमें क्या करता है, एक सुपर पावर देता है जहाँ पे हम रिटर्न के अंदर इन फंक्शंस को पास कर सकते हैं. तो मैंने गेट बी को पास किया एज अ गेट बी. आई हैव पास अपडेट बी एज अ अपडेट बी. सिमिलरली अगर मुझे बी को मैंने गेट बी को एज अ गेट बी पास किया, अपडेट बी को एज अ अपडेट बी पास किया. लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वोक दैट. बट क्लोजर को अभी इन्वोक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा. मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फंक्शन नेम लिखते हैं और फिर उसमें पैरेंथेसिस पास करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे होगा. हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे. ठीक है, वेरिएबल का नाम हम देंगे आउटर फंक्शन. ठीक है, अब हम आउटर को कॉल करेंगे. अब हमने आउटर फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया. अब हमें क्या करना है, आउटर फंक्शन डॉट गेट बी करके हम इन्वोक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दैट. लेट्स जस्ट डू दैट. सो जैसे ही हमने गेट बी कॉल किया, हमें बी की करंट वैल्यू मिल जाएगी. अब मैं चाहता हूँ कि बी में मैं 20 ऐड करूँ. ठीक है, आई वांट टू ऐड 20 टू द वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, सो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और अपडेट में हम 20 वैल्यू पास करेंगे. अब लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपेंस. अभी हमने कोड रन किया, वैल्यू 20 आ रही है, राइट, जबकि 40 आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा. तो लेट्स रन दिस कोड अगेन. सो एज यू कैन सी, पहले हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी और अब हमारी वैल्यू क्या है. पहले 20 थी, अब 40 हो गई. सिमिलरली उसमें मुझे जितनी वैल्यूज़ को ऐड करना है मैं कर सकता हूँ. 40 ऐड करके लेट्स सी फिर क्या होगा, 20 40 80. सो हमने देखा कि क्लोजर क्या होता है, जहाँ पे हम हमारा जो इनर फंक्शन होता है या फिर इनर फंक्शन का स्कोप होता है वो आउटर फंक्शन के स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है या फिर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है. बट बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग हमारा जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन में हम कॉल, उसके वेरिएबल्स को हम कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें देखा. लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है, क्लोजर क्या होता है. हमने देखा कि क्लोजर हमें क्या सुपर पावर्स देता है जिसको यूज़ करके हम लेक्सिकल स्कोपिंग के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि हम अगर हमें कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो हम उसको रिटर्न में पास कर सकते हैं एज अ फंक्शन वेरिएबल, एज अ की वैल्यू पेयर, एंड देन हम उसको एक वेरिएबल में असाइन करके कॉल कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट closers. Okay, so that's it for this video. If you have any topic suggestions, you can comment down below and we'll make videos on that.